आज हम बहुत ही खूबसूरत कर्व स्केच करना सीखेंगे, जैसे कि हर्ट कर्व, बटरफ्लाई कर्व, रोज कर्व and lots of interesting things with the help of polar equations. So take a deep breath and relax. So first topic we have graphing a polar equation by plotting points. Now किसी भी equation को plot करने के लिए हम simply points लेते हैं. जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये कर्व है हमारे पास y इक्वल्स टू 2x प्लस 1. तो हम अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, x की वैल्यू कुछ लेते हैं 1, देन y की वैल्यू कुछ आती है, देन इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, फिर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं. इसी तरीके से इन पोलर इक्वेशंस we're going to sketch the curve by plotting the points. Now here we have this polar grids. इसके ऊपर हम sketch करेंगे curves. Here this is the horizontal line. This is 0 radian and then this is theta equals to pi by 2 radian. Here we have pi radian. Here we have 3 pi by 2 radian. And these are the circles that you can see here and that have a center at the pole. इन सभी का जो center है circle का वो pole पे है. This we can say that this is r equals to 1, then r equals to 2, r equals to 3, 4, 5 and so on. तो पोलर ग्रिड्स में हम इससे ज़्यादा सर्कल्स भी दिखा सकते थे, इससे कम भी, डिपेंड्स अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग सर्कल्स शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन गिवन. सो ये तो हो गई कुछ चीज़ें बेसिक. और ये जो लाइंस हैं ये एंगल्स हमें दिखा रही हैं. दिस इज पाई बाई 2, देन पाई बाई 6, पाई बाई 4. इस पोल से जो ये एंगल लाइन बना रही है वो एंगल हमने यहाँ लिखा हुआ है. तो इसको, इस ग्राफ को हम बोलते हैं पोलर ग्रिड. तो यहाँ पे हम स्केच करने जाएंगे कर्व. तो पहला अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 4 टाइप्स के कर्व आज हम देखेंगे. टाइप 1 अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. टाइप 1 वी हैव r इक्वल्स टू 4 कोसाइन थीटा. करेक्ट. ना हमें मालूम है कि जो कोसाइन थीटा है इसका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है. आफ्टर 2 पाई द थिंग्स विल गोइंग टू रिपीट. तो एक काम करते हैं, पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बिटवीन थीटा 0 टू पाई. फिर उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे देन विल सी फॉरवर्ड. सो चलिए, थीटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r की वैल्यू. Now when theta is 0 radian, then r क्या होगा? तो cosine 0 क्या होता है? 1. So 4 times 1 is 4. Now यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ r, theta. Now next we have pi by 6. We'll take angles at the interval of 30 degrees or pi by 6 radian. So this would be 3.5. Cosine pi by 2, pi by 6 की वैल्यू निकालो and then multiply with 4, you'll get 3.5. तो अपने पास यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा 3.5, पाई बाई 6. नेक्स्ट वी कैन टेक द एंगल पाई बाई 3, देन पाई बाई 2, देन वी कैन टेक 2 पाई बाई 3, देन 5 पाई बाई 6 एंड देन फाइनली पाई. यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू देखोगे, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 2. पाई बाई 2 पे वैल्यू आएगी 0, क्योंकि कोसाइन पाई बाई 2 इज 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0. कोसाइन 2 पाई बाई 3 आ जाएगा -2 एंड देन कोसाइन 5 पाई बाई 6 और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आ जाएगा -3.5 और यहाँ पे -4. तो अगर मैं पॉइंट्स देखूँ तो 2, पाई बाई 3, ये हो जाएगा 0, पाई बाई 2, and then this would be -2, 2 pi by 3, and this point would be -3.5, 5 pi by 6, and finally this would be -4, pi. तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. अच्छा, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना तो हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था, तो वो कोई इशू होगा नहीं. अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हो. तो देखो r, ये 4,0, 4 मतलब r इक्वल्स टू 4 कहाँ पे होगा? ये 1, 2, 3, 4 और एंगल 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया.
correct. Next we have pi by 6. This is r is 3.5 और एंगल है pi by 6. तो pi by 6 ये हो गया और ये हो गया r 3.5 यहाँ पे. Then 2 pi by 3. So pi by 3 ये हो गया और 2 हो जाएगा यहाँ पे. Then 0 pi by 2 मतलब यहाँ पे. Then minus 2 pi by 3. So minus 2 pi by 3 is 2 pi by 3 लाइन कौन सी होगी? ये वाली लाइन होगी, 2 pi by 3 वाली ये. और क्योंकि ये माइनस ले रहे हैं तो इस तरफ जाना पड़ेगा हमें और माइनस 2 आएगा यहाँ पे. ठीक, सॉरी यहाँ नहीं तो 3 हो गया ना, माइनस 2 आएगा. दिस इज 2 pi by 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2. Then we have minus 3 5 by 3.5 5 by 6. 5 pi by 6 तो ये हो गया और 3.5 तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3.5 हो गया. एंड देन फाइनली माइनस 4 pi. तो माइनस 4 pi वापस ये वाला पॉइंट आ जाएगा. इसके बाद अगर आप वैल्यू लेते भी हो पाई इसके क्या बोलते हैं 7 pi by 6 नेक्स्ट वैल्यू अगर आप लेते भी हो, तब ये चीज़ें वापस रिपीट करने लग जाएंगी. तो अगर मैं इन पॉइंट्स को स्केच करूं, जॉइन करूं विद अ स्मूथ कर्व, तो एक ये सर्कल बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट. तो r इक्वल्स टू 4 कोसाइन थीटा का कर्व कुछ ऐसे होता है. इस चीज को हम एक ग्राफिंग कैलकुलेटर की हेल्प से भी देखेंगे. ये तो मैंने हाथ से स्केच किया है, मैं आपको ग्राफिंग कैलकुलेटर पे स्केच करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे हमें चीज़ें कैसे नजर आएंगी. सो ये है हमारे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर. यहाँ पे अगर मैं डालूँ r इक्वल्स टू 4, दिस इज 4 कोसाइन थीटा, तो देख रहे हो वी ऑब्टेन दिस एग्जैक्ट सर्कल जो हमने वहाँ देखा था. और यहाँ पे जो इसका डायमीटर होगा वो क्या होगा? 4. यहाँ पे ये अगर आप देखोगे 4 पे कट कर रहा है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 4 यूनिट्स. तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. तो चलिए अब मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूँ कि इस टाइप की जो भी पोलर इक्वेशंस बनेंगी उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है. मैं उसको जनरलाइज कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा. सो सर्कल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म r इक्वल्स टू a कोसाइन थीटा, करेक्ट. तो अभी हमने देखा a हमने क्या लिया है, अभी जो ऊपर जो इक्वेशन ली थी हमने r इक्वल्स टू 4 कोसाइन थीटा, ये देखा था ना, a की वैल्यू 4 थी वहाँ पे. तो वो सर्कल बना था विद द डायमीटर 4 यूनिट्स. तो अगर मैं अगर जनरलाइज देखूँ फॉर r इक्वल्स टू a कोसाइन थीटा, तो सर्कल तो बनेगा और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? a. अगर मैं स्केच करूँ तो कुछ ऐसा नजर आएगा और ये बिल्कुल इससे टच करता हुआ नजर आएगा ऐसे. एंड जो इसका जो रेडियस होगा, सॉरी जो डायमीटर होगा, ये वो कितना होगा? a होगा. तो जैसे जैसे a चेंज होता जाएगा इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा. अगर आप a को कम करोगे तो डायमीटर कम होता जाएगा. ऐसे ही अगर मैं देखूं फॉर द कर्व r इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो ये भी सर्कल ही बनेगा, बट दिस सर्कल विल बी सिमेट्रिक अबाउट दिस एंगल, दिस लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा सर्कल, और इसको एग्जैक्टली ये सिमेट्रिक होगा, ये ऐसे बन जाएगा. और जो इसका भी जो डायमीटर होगा ये वाला, ये a ही होगा. जैसे आप a को बड़ा करोगे तो डायमीटर बढ़ता जाएगा, अदरवाइज डिक्रीज होता जाएगा. एंड दोनों केस में जो a की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0. एंड व्हाट विल हैपन इफ a इज लेस देन 0? तब क्या होगा? देखो अगर a लेस देन 0 है तो सर्कल इस वाले केस के लिए तो लेफ्ट साइड बन जाएगा, वो बिल्कुल वहीं बनेगा, इसके साथ ही बनेगा यहाँ पे. और अगर मैं a अगर लेस देन 0 इस वाले केस में है तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा ऐसे, करेक्ट. अगर a लेस देन 0 है तो ये वाला केस बनेगा साइन थीटा के लिए. अगर कोसाइन थीटा के लिए बात करूं तो फिर ये वाला केस बन जाएगा. अगर a लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव साइंस बनेगी. तो ये मैंने जनरलाइज कर दिया. आप कोई भी कर्व आए इस फॉर्म में, पोलर इक्वेशन आए इस फॉर्म में, आप इजीली स्केच कर पाओगे. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप 2.
अच्छा, टाइप 2 पढ़ने से पहले हम कुछ सिमेट्रीज देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, बेसिकली तीन तरीके की हम सिमेट्री पढ़ने वाले हैं। सिमेट्री अबाउट द पोलर एक्सिस, दिस इज द पोलर एक्सिस। सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड वन मोर सिमेट्री अबाउट द पोल। तो तीन सिमेट्री हम लोग देखने वाले हैं। तो सपोज अगर गिवन इक्वेशन हमारे पास पोलर इक्वेशन है, अगर वहाँ पे हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस थीटा से, इफ यू रिप्लेस थीटा विद माइनस थीटा, और जो रिजल्टेंट इक्वेशन निकल के आती है दैट इज इक्वल्स टू द गिवन इक्वेशन, तो हम ये कह देंगे कि जो इसका जो ग्राफ होगा गिवन इक्वेशन का, दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट द पोलर एक्सिस। जैसे ये अपने पास में स्केच कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट हमारे पास है आर कॉमा थीटा, दिस पॉइंट वी हैव आर कॉमा थीटा। अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं माइनस थीटा से, लाइक दिस, ये हो गया थीटा हमारे पास, और अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं माइनस थीटा से, दिस इज आर कॉमा माइनस थीटा। अगर ये रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन बनी है वो सेम इक्विवेलेंट बन गई विद द गिवन इक्वेशन, तो हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक अबाउट द पोलर एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस सिमेट्री। दिस इज पोलर एक्सिस सिमेट्री। एक होती है सिमेट्री अबाउट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। अच्छा, जब पढ़ के हो रहे हैं, इस चीज़ के हेल्प से हम ग्राफ को थोड़ा इजीली स्केच कर पाएंगे, थोड़ा जल्दी स्केच कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसमें क्या होता है, अगर हम r को रिप्लेस कर दें माइनस आर से और थीटा को रिप्लेस कर दें माइनस थीटा से, और तब भी जो इक्विवेलेंट इक्वेशन फॉर्म होगी रिप्लेस करने के बाद, अगर वो इक्वल ही हो गई गिवन इक्वेशन के, तो हम कहेंगे कि the graph will be symmetric about the line theta equals to pi by 2। तो अगर मैं इसको स्केच करूं तो अपने पास ये मान लो r कोमा थीटा कोई पॉइंट है, दिस इज r कोमा थीटा, करेक्ट। अब अगर मैं माइनस आर लूं और माइनस थीटा लूं, तो अपने पास ये हो जाएगा माइनस थीटा, और ये सपोज यहाँ पे हम r स्केच कर लेते हैं इधर, दिस इज लाइन, ये माइनस थीटा पर लाइन हो गई, तो माइनस आर कहाँ होगा, इस तरफ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, माइनस आर कोमा माइनस थीटा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि ये पॉइंट हम कैसे प्लॉट कर पा रहे हैं, पिछले वीडियो में इन डिटेल मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए, ये तो हो गया, ये सिमेट्री हो गया अबाउट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब एक सिमेट्री और बच गई अबाउट द पोल। तो उसके लिए क्या है, तो दिस इज सिमेट्री अबाउट द पोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो r है उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस आर से, थीटा को वही रखते हैं, थीटा इज नॉट रिप्लेस, थीटा इज एज इट इज। रिप्लेस करने के बाद भी अगर गिवन इक्वेशन जो इक्विवेलेंट इक्वेशन बनी रिप्लेस करने के बाद अगर वो इक्वल ही रही विद द गिवन इक्वेशन, तब हम कहेंगे कि द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन विल बी सिमेट्रिक अबाउट द पोल। मतलब क्या सिमेट्रिक अबाउट द पोल, मतलब ये अपने पास कोई पॉइंट है r कोमा थीटा, करेक्ट, दिस पॉइंट इज r कोमा थीटा। अगर मैं माइनस आर करूं तो ये इस तरफ जाना पड़ेगा हमें, दिस वुड बी माइनस आर कोमा थीटा। दिस पॉइंट इज, दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट द पोल। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई गिवन इक्वेशन ये टेस्ट फेल कर जाती है, मतलब हमने रिप्लेस किया उसके बाद जो इक्वेशन है इक्विवेलेंट नहीं आई, तो हम ये नहीं कह सकते कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि वो उस को सिमेट्रिक नहीं होगी। मतलब समझ नहीं आया क्या मतलब सिमेट्रिक नहीं होगी, कहने का मतलब देखो, अभी हमने बात की थी कि अगर थीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस थीटा से और जो इक्वेशन बन के आई वो एग्जैक्टली सेम ही आ गई जो गिवन इक्वेशन थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट द पोलर एक्सिस। बट अगर इक्विवेलेंट नहीं आई, इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं आई, कुछ और आ गई, तब हम ये कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि वो सिमेट्रिक नहीं होगी अबाउट द पोलर एक्सिस। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अगर इक्विवेलेंट आ गई तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ वो सिमेट्रिक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, 2-3 टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ेंगे तो ये सारी सिमेट्रीज क्लियर हो जाएगी। लेट्स डिस्कस टाइप 2 नाउ। सो टाइप 2, नाउ टाइप 2 में जो हम पोलर इक्वेशन लेके चलेंगे
वो होगी r इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन थीटा। करेक्ट। और पहले हम लोग चेक करेंगे कि वेदर दिस कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट पोलर एक्सिस, अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 और नॉट, और अबाउट द पोल। तो पहले हम रिप्लेस करेंगे r को किससे, पहले एक काम करते हैं, पोलर एक्सिस का चेक कर लेते हैं। तो हम रिप्लेस करेंगे थीटा को माइनस थीटा से। अब पुट करो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ माइनस थीटा, एंड कोसाइन माइनस थीटा तो कोसाइन थीटा ही होता है। तो r इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन थीटा, मतलब अपने पास चेंज करने के बाद एंगल हमारे पास सेम इक्वेशन आ गई जो हमें दी गई थी। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कर्व होगी, इस पोलर इक्वेशन का जो कर्व बनेगी, दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट द पोलर एक्सिस। नेक्स्ट हम चेक करेंगे अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं r को माइनस r से और थीटा को माइनस थीटा से। तो रिप्लेस करो तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस r इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ माइनस थीटा, जो कि हो जाएगी r इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन थीटा, सॉरी माइनस r ही एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि r क्या कोसाइन थीटा -1 हो जाएगा। बट ये तो इसके वो नहीं आया, इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते कि हो नहीं ही होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट अगर इक्वल आई होती तब हम गारंटी के साथ कह सकते थे कि हाँ ये जो कर्व है that will be symmetric about the line theta equals to pi by 2, but now it will not, it may be or may not be. नेक्स्ट वी हैव जब हम r को रिप्लेस करते हैं माइनस r से, तब भी नहीं होगा। अगर r को आप रिप्लेस करोगे माइनस r से, थीटा को एज इट इज रखोगे, तब भी क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस्ट, ये तो एज इट इज ही रहेगा और ये वापस वही इक्वेशन आ जाएगी। मतलब अब थर्ड वाला भी केस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट एक चीज़ हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि दिस लाइन इज सिमेट्रिक अबाउट द पोलर एक्सिस, बाकी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह पाएंगे। तो चलिए अब प्लॉट करते हैं इस लाइन को ऑन दिस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम जो एंगल्स ले रहे हैं, विल टेक एंगल्स बिटवीन 0 टू पाई। तो यहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूँ और यहाँ मैं आर की वैल्यू लिख रहा हूँ। थीटा लिखूँगा 0, पाई बाय 6, then pi by 3, then pi by 2, then 2 pi by 3, then 5 pi by 6 and pi। करेक्ट। अच्छा, अब अगर मैं थीटा को 0 पुट करूं यहाँ पे, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, कोसाइन पाई बाय 6 लिखूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बाई 2, और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 क्या हो जाएगा, 0.13। Now cosine pi by 3 is what, 1 by 2, and 1 minus 1 by 2 is 0.5. Similarly, we can plot all these points. R यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 1.87 और यहाँ पे आएगा 2। अब हम करते हैं इनको प्लॉट। तो अब अगर आप प्लॉट करोगे तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,0, तो R भी 0 है, थीटा भी 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वी हैव पाई बाय 6, तो एंगल हो गया, R जो है 0.13 है, तो पाई बाय 6 तो हो गया ये वाला, ठीक है, और 0.13 ये करीब यहाँ पे आ जाएगा, 0.13। देन पाई बाय 3 एंड 1 बाय 2 या 0.5 R, तो पाई बाय 3 कहाँ पे, ये वाला एंगल है पाई बाय 3, और ये 1 बाय 2 कहीं यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पे, ठीक है। देन पाई बाय 2 1, तो पाई बाय 2 पे पहुंच जाएगा 1, तो मतलब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। देन नेक्स्ट 2 पाई बाय 3 1.5, तो 2 पाई बाय 3 कौन सा, ये वाला है, और 1.5 मतलब ये तो R1 होता है, तो 1.5 ये वाला होगा। देन 5 पाई बाय 6 1.87, 5 पाई बाय 6 हो गया ये वाला, और 1.87 मतलब करीब यहाँ आ जाएगा ये। देन नेक्स्ट वी हैव 2 1 पाई, तो 2 तो हमारे पास हो गया 8, तो 2 हो गया ये, और पाई जो है ये, तो आई थिंक या
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 यहाँ पे हो गया, और पाई जो एंगल है ये, तो पाई ये वाला। तो अपने पास अगर मैं इन पूरी पॉइंट्स को अगर मैं एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दूं, ये कुछ ऐसे बन के आएगा। एंड क्योंकि ये जो कर्व है इट इज सिमेट्रिक अबाउट द पोलर एक्सिस, मतलब जो ये वाला हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं कर्व को, तो ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगी। और लग रहा है ना ये कुछ हर्ट की तरह, ये कर्व कुछ, तो इसको बोलते हैं हर्ट कर्व। तो अगर मैं इसको परफेक्ट बना के दिखाऊं ग्राफिंग कैलकुलेटर पे, तो मैंने हैंड से बनाया, ग्राफिंग कैलकुलेटर पे देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे पुट करना है r इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा देख रहे हो, कमाल की चीज। इसको थोड़ा छोटा करो, ये देखो, इट इज लुकिंग लाइक दैट। जैसे हमने बनाया कुछ वैसे नजर आ रहा है, समथिंग लाइक अ हर्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द, सो दिस वाज आवर डायग्राम। नाउ टाइप 2 में ही देखो, यहाँ पे हमने कोसाइन थीटा लिया था, अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तब कर्व कैसे बनेगी, अब वो देखते हैं। टाइप 2 ही रहेगा वो भी। नाउ वी हैव द इक्वेशन r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा। ओके, सो चलिए स्केच करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, इज दिस इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट द पोलर एक्सिस, लाइन इक्वल्स टू थीटा बाई 2 और द बॉल। सो पहले हम पोलर एक्सिस के तरफ देखेंगे, तो थीटा को हम रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से। तो अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं माइनस थीटा से, तो r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा, जो कि गिवन इक्वेशन के इक्विवेलेंट नहीं आया। इसका मतलब ये हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, वी विल गोइंग टू रिप्लेस r विद माइनस r एंड थीटा विद माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा। बोलो यार, यहाँ से r की जो वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा, जो कि गिवन इक्वेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। नेक्स्ट वी हैव द पोल। सो पोल में हम रिप्लेस करते हैं r को माइनस r से, तो क्या आ जाएगा, माइनस r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा, और ये भी इक्विवेलेंट नहीं आया, r इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा आया। तो ये भी गिवन इक्वेशन के साथ इक्विवेलेंट नहीं आया। बट फिर भी हो सकता है कि जो कर्व बने वो सिमेट्रिक हो, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। बट अगर इक्वल आया होता तब हम गारंटी के साथ कह सकते थे कि हाँ सिमेट्रिक होगा। तो चलिए कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। एंड दिस टाइम विल टेक द एंगल बिटवीन 0 to 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 पाई बाय 6, देन वी हैव पाई बाय 3, देन पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, देन पाई, 7 पाई बाय 6, then 4 pi by 3, and finally we have the angle 3 pi by 2. तो यहाँ पे अब हम r की वैल्यू निकालेंगे। जब r ये जब थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0। 2 टाइम्स 0 इज 0 प्लस 1 तो 1। तो r कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा था, ये था r, तो r क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट थीटा अगर पाई बाई 6 है, साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 1, so 1 plus 1 is 2, 2। सिमिलरली हम सब एंगल्स के लिए निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.73, देन 3, 2.73, देन 2, देन 1, देन वी हैव 0, माइनस 0.73 एंड माइनस 1। तो ये तो हमने 3 पाई बाई 2 तक लिया था, हमें तो एंगल जो लेना था पाई बाई 6 तक, 2 पाई तक लेना था। तो यहाँ पे मैं और चीज़ें लिख देता हूँ, दिस इज 5 पाई बाई 3, देन 11 पाई बाई 6, एंड फाइनली वी हैव द एंगल 2 पाई। तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव 0.73, देन 0 एंड देन 1।
ये आएगा। अब हम जो है प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट्स, ईजिली कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, r है 1 और थीटा है 0। तो r तो 1 होगा कहाँ पे, यहाँ दिखाता हूँ मैं, r तो 1 है यहाँ पे और थीटा है 0। देन थीटा है π/6, r है 2। π/6 हो गया ये और r2 हो गया यहाँ पे, करेक्ट। देन वी हैव π/3 एंड π/3 और 2.73। तो π/3 कौन सा हो गया, π/3 तो हो गया ये और 2.73 करीब यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। देन 2π/3 2.73, तो 2π/3 कहाँ है, 2π/3 यहाँ पे है और r है 2.73, तो 2.73 यहीं रहेगा। देन वी हैव π/6, 5π/6 एंड 2, 5π/6 लाइन ये है और 2 आ जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे। देन पाई एंड 1, सो पाई तो यही हो गया और 1 हो गया ये। अभी कर्व कंप्लीट नहीं हुआ बट मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, अभी कर्व आगे चलेगी, ये कुछ ऐसे कर्व बन गई अभी तक। तो आगे देखते हैं, थोड़ी सी स्मूथ नहीं बनी है, इसको थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा, लाइक दिस, कुछ ऐसे बनेगी। अच्छा आगे ये हमने कहाँ तक प्लॉट कर दिया, पाई तक। नाउ नेक्स्ट 7π/6 एंड 0। 7π/6 ये है और 0 मतलब यहाँ पे आ गया है, अच्छा जी ये वाला। देन 4π/3 एंड नेगेटिव 0.73। सो 4π/3 कौन सा है, 4π/3 इज दिस वन इज 4π/3 और 4π/3 पे बन रहा है नेगेटिव 0.73। तो मतलब हमें ये जाना पड़ेगा 4π/3 और इस तरफ निकलेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा। देन 3π/2 -1, 3π/2 इज व्हाट, दिस इज 3π/2 -1 का यहाँ पे। शायद जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी उनको पॉइंट्स प्लॉट करने में शायद दिक्कत आए, तो मैं ज़रूर आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप उसको देखें पहले। अच्छा नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट 5π/3 एंड नेगेटिव 0.73। 5π/3 इज व्हाट, दिस इज 5/3 एंड नेगेटिव 0.73। सो नेगेटिव 0.73 का मतलब ये 5π/3 यहाँ पे, 0.73 का यहाँ पे होगा। एंड देन 11π/6 पे 0, 11π/6 पे 0 तो यहाँ पे मतलब 0 पहुँच रहा है और 2π पे 1 पहुँच रहा है, तो 2π मतलब बेसिकली यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो मतलब ये है कि ये कर्व ऐसे घूम के जाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी और कुछ ऐसे बनेगी कर्व। क्या खतरनाक कर्व बनी है, थोड़ा हाथ से बनाया, थोड़ा एक्यूरेट नहीं बनी है। अभी मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, ग्राफिंग कैलकुलेटर में बिल्कुल एग्जैक्ट कर्व बनेगी वहाँ पे। तो ये है हमारे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ r इज इक्वल्स टू 1 + 2 सॉरी साइन थीटा है ना, साइन थीटा। और ये ग्राफिंग कैलकुलेटर फ्री है, आप लोग गूगल पे डालोगे desmos.com, आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये वाली, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे ये वेबसाइट नज़र आ रही है desmos.com। आप desmos.com डालोगे ये कैलकुलेटर खुल जाएगा, वहाँ पे आप कोई भी ग्राफिक, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगुलर में ड्रॉ कर सकते हो या पोलर में, एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन यूज़ इट। सो ये है r इक्वल्स टू 1 + 2 साइन थीटा। देखो कर्व कैसे बन रही है, और जो हमने बनाई थी वो कुछ ऐसे बनी थी, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बनी, बाय हैंड बनाया था। अगर आप एक्यूरेट देखोगे तो कर्व एक्यूरेट में ऐसे बनेगी। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो ये कर्व्स बनी है ना, इन कर्व्स को हम बोलते हैं लीमासोन। क्या बोलते हैं, लीमासोन। ये एक फ्रेंच वर्ड है, दिस इज लीमासोन, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब होता है स्नेक। अब हमें ये तो मैं नहीं कह सकता ये कर्व स्नेक की तरह नज़र आ रही है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे भी देख तब भी स्नेक की तरह है कि नहीं, बट इसको बोला जाता है लीमा कर्व, लीमाकॉन, जिसको फ्रेंच वर्ड है ये, इसको इसका मतलब होता है कि स्नेक।
तो चलिए अब टाइप 2 को मैं जनरलाइज करने वाला हूँ, ताकि इस टाइप के कोई भी कर्व्स आए, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, या कुछ भी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम उनको मैं एक जनरलाइज कर दूंगा, तो आपको कोई भी कर्व इजीली स्केच कर पाएंगे। सो लिमकॉन कर्व्स देखिए, ये होते हैं कुछ इस टाइप के, r इक्वल्स टू a प्लस b साइन थीटा, एंड देन r इज इक्वल्स टू a माइनस b साइन थीटा, या फिर ऐसे भी हो सकता है r इज इक्वल्स टू a प्लस b कॉस थीटा, या फिर r इक्वल्स टू a माइनस b साइन थीटा, सॉरी b कॉस थीटा, ये तो हम साइन थीटा ले चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज कॉस थीटा। तो इस टाइप की जो कर्व बनती हैं इनको हम बोलते हैं लिमकॉन कर्व्स। देखो अब जो ये कर्व है ये बनेगी कैसे, ऐसे बनेगी, लूप में बनेगी, विदाउट लूप बनेगी, डिपेंड करता है रेशियो क्या है a बाई बी का, और यहाँ पे a और b दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर a बाई बी का रेशियो लेस देन 1 है तो कर्व बनेगी विद अ लूप लाइक दिस। अगर a बाई बी का जो रेशियो है ये एग्जैक्टली 1 है तो बनेगी हर्ट शेप, इसको हम बोलते हैं हर्ट शेप, करेक्ट। अब अगर a बाई बी का जो रेशियो है इट इज बिटवीन 1 एंड 2, तब कर्व कैसे बनेगी, तब कर्व बनेगी ऐसे, कौन से वाला, मैं इसको दिखा देता हूं, दिस इज फॉर दिस वन, दिस इज इसे डिम्पल लग रहा है, इसे डिम्पल लग रहा हूं, सो डिम्पल विथ नो इनर लूप। अब अगर a बाई बी का जो रेशियो है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तब कर्व बनेगी, डिम्पल भी नहीं लग रहा है और इनर लूप भी नहीं बनेगा। तो अगर a और b का रेशियो से ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए ना, ये मैंने लिए हैं कॉस थीटा के लिए, मतलब यहाँ पे जितने भी कर्व्स स्केच किए मैंने कॉस थीटा वाली स्केच करी है। अगर a बाई बी इनका रेशियो लेस देन 1 हो तो ऐसे बनेगी, ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसे बनेगी। अच्छा, अगर मैं इस साइन थीटा के लिए करूँ तो चीज़ें वही रहेंगी, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा ग्राफ। मतलब जैसे कि अगर जैसे a बाई बी रेशियो में लेस देन 1 लेके चलूँ, ये है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ दिस इज 1 प्लस 2 साइन थीटा है, यही ले लेते हैं, तो ये y एक्सिस, ये थीटा इक्वल्स टू 9/2 की तरफ बन गया है, और ये बन रहा है इधर ऑन द पोलर एक्सिस, देख रहे हो, बस ये फर्क बनेगा, बाकी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो गई, इन कर्व्स को बोलते हैं लिमकॉन कर्व्स। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप 3 कर्व। नाउ वी हैव टाइप 3 कर्व। सो यहाँ पे क्या है माय डियर व्यूअर्स, वी हैव r इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा। कुछ अगर इस टाइप के कर्व बने तब हम कैसे स्केच करेंगे, तो प्रोसीजर वही रहेगा। पहले हम देखेंगे क्या ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द पोलर एक्सिस और द लाइन थीटा इक्वल्स टू π/2 और द पोल। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पोलर एक्सिस के लिए आप पुट करते हैं r को हम रिप्लेस, सॉरी थीटा को हम रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से। तो अगर r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, माइनस थीटा रिप्लेस करोगे तो -4 sin 2 थीटा हो जाएगा। तो मतलब सिमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी, सिमेट्रिसिटी फेल हो गई है यहाँ पे, बट ये हम नहीं कह पाएंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं अबाउट द पोलर एक्सिस। नेक्स्ट अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू π/2, उसके लिए अपन क्या करते हैं, थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से और r को रिप्लेस करते हैं माइनस r से। तो ये हो जाएगा -r इज इक्वल्स टू -4 sin 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कि r इज इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा, जो कि गिवन इक्वेशन की इक्विवेलेंट आ गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक। यहाँ पे हम गारंटी के साथ कह पाएंगे कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू π/2। इस वाली लाइन के अबाउट जो कर्व होगी वो सिमेट्रिक होगी, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट द पोल। पोल के लिए हम क्या करते हैं, r को रिप्लेस करते हैं -r से। तो ये -r इज इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ से r कितना आ गया, -4 sin 2 थीटा, जो कि गिवन इक्वेशन की इक्विवेलेंट नहीं आया,
बट सिमेट्रिसिटी तो यहाँ पे फेल हो गई है, बट हम ये नहीं बोल पाएंगे गारंटी से कि ये सिमेट्रिक इसके अबाउट पोल के अबाउट होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी। लेट्स चेक इट आउट। तो अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो हम 0 टू पाई तक स्केच नहीं करेंगे, हम एंगल्स लेंगे बिटवीन 0 टू पाई। तो यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ। देखो अगर थीटा मैं लेता हूँ 0, देन पाई बाई 6, देन वी हैव पाई बाई 4 मैं इस पर इंक्लूड कर रहा हूँ, देन पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, देन वी हैव 3 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, एंड फाइनली वी हैव द एंगल पाई। नाउ आर क्या क्या आने वाला है, देखो अगर मैं एंगल 0 लूँ, साइन 0 इज 0, तो आर कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। साइन पाई बाई 6 इज 1/2, 1/2 इंटू 4 इज, सॉरी साइन पाई बाई 2 इज नो, एक्चुअली क्या है, आपने साइन ये पाई बाई 6 तो लिया है, बट आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, और स्क्वायर रूट 3/2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा, जो कि 3.46 होता है। सो बी केयरफुल, आपको जो एंगल है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाली पाई बाई 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ही हम सारी पॉइंट्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3.46, देन वी हैव 0, देन वी हैव नेगेटिव 3.46, देन माइनस 4, देन नेगेटिव 3.46 एंड फाइनली 0। So we have obtained the points. Now we can plot it on the polar grids. 0 पे 0 है, थीटा 0 r 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। थीटा पाई बाई 6 है तो r 3.46 है, तो थीटा पाई बाई 6 ये है इवन लाइन 3.46, तो r1 r2 r3, और यहाँ पे 3.46 सेंटर में कहीं आ जाएगा थोड़ा सा इधर। नेक्स्ट पाई बाई 4 4, पाई बाई 4 ये हो गया, 4 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 3.46 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तो ये हो गया, 3.46 ये हो गया। नेक्स्ट पाई बाई 2 पे 0 है, पाई बाई 2 पे 0 है, मतलब ये एंगल तो पाई बाई ये वापस यहीं आ जाएगा। तो अगर मैं ये इतना स्केच करूं तो ये कुछ ऐसे बन के आ रही है कर्व। नेक्स्ट 2 पाई बाई 3 पे नेगेटिव 3.46 है, 2 पाई बाई 3 ये हो गया, नेगेटिव है तो मतलब हमें इधर जाना पड़ेगा इस तरफ, और कितना है 3.46, तो 3.46 1 2 3, 3.46 कहीं यहाँ आएगा। देन 3 पाई बाई 4 माइनस 4, 3 पाई बाई 4 हो गया ये, माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। देन 5 पाई बाई 4 3.46, 5 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4 नहीं है एक्चुअली, आई डिड अ मिस्टेक, 5 पाई बाई 6 होगा यहाँ पे, तब आएगा 3.46 नेगेटिव में, तो अपने पास ये हो जाएगा पॉइंट 5 पाई बाई 6 ये हो गया, एंड देन 3 नेगेटिव में ये वाला हो गया, एंड देन वापस 0। तो अगर मैं इसको करूं ज्वाइन तो ये कुछ ऐसे बनेगा। एंड क्योंकि ये जो कर्व है इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसको मैं सिमेट्रिक है तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये कर्व कैसे बन जाएगी, ऐसे एंड देन ऐसे, थोड़ा एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं बनी, मैं थोड़ा और कोशिश करता हूँ एक बार और, ऐसे एंड देन ऐसे, लाइक दिस। और परफेक्ट देखना चाहते हो तो हम दिखाते हैं आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिंग कैलकुलेटर। सो ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं r इक्वल्स टू 4 साइन 2 थीटा, 2 थीटा। देख रहे हो क्या स्मूथ कर्व बन के आई है, थिंक लाइक दिस। ये होता है कर्व फॉर साइन 2 थीटा के लिए। और इस कर्व को क्या बोलते हैं, रोज विद 4 पेटल्स, गुलाब फूल की तरह नजर आ रही है ना, रोज की तरह, तो विद 4 पेटल्स, 4 इसके ऐसे बने हुए। तो ये कौन सी कर्व बोलते हैं, इसको हम रोज कर्व बोलते हैं बेसिकली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलिए अब टाइप 3 को भी हम जनरलाइज कर देते हैं कि अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन आए इस तरीके की तो उसके कर्व कैसे बनती है। सो द ग्राफ ऑफ रोज कर्व, तो चलिए इनकी इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से, a इक्वल्स टू, सॉरी a कहाँ से आ गया, r इक्वल्स टू a साइन n थीटा, या फिर r इज इक्वल्स टू
a कोसाइन n थीटा। ना यहाँ पे कुछ देखने की बात है, अगर n अगर इवन है तो जो ये पेटल्स बनेंगे ना वो बनेंगे 2n। मतलब n अगर मान लो यहाँ पे 2 है, जैसे साइन 2 थीटा है, तो पेटल्स ये जो पेटल्स बनेंगे दुगने बनेंगे, मतलब 4 थीटा हो गया, मतलब ये 2 टाइम्स 2 4 4 पेटल बनेंगे। बट अगर n यहाँ पे ऑड है तो n पेटल्स ही बनेंगे। मतलब n यहाँ पे मान लो 3 है तो 3 पेटल्स ही बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाले जो कर्व है, दिस इज फॉर द r इक्वल्स टू a साइन n, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 है तो 4 बन गए। अच्छा अगर इवन है तो सॉरी अगर ऑड है तो जैसे ये वाली जो कर्व है ये a इक्वल्स r इक्वल्स टू a कोसाइन 3 थीटा की है तो 3 पेटल्स बन गए। अब अगर 4 पेटल्स हो तो मतलब n की वैल्यू अगर 4 हो कॉस के लिए, तो मतलब कहने का मतलब अगर ये मैं कह रहा हूँ कि r इज इक्वल्स टू a कॉस 4 थीटा हो, तो अब इवन है तो 8 बनेंगे। अच्छा यहाँ पे a क्या डिनोट कर रहा है, a जो है ना वो ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ पे a ये वाली लेंथ है, ये दिस इज a हेयर। यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे a ये वाला है, ये दिस इज a। ऐसे ही यहाँ पे जो अपने पास a होगा, ये जितनी जो लेंथ होगी ये a होगा। और ये वाली जो कर्व है दिस इज फॉर r इक्वल्स टू a साइन 5 थीटा। तो देखो ऑड है तो जितना ये नंबर है 5 उतने ही पेटल्स बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 पेटल बनेंगे। तो ये इन कर्व्स को हम बोलते हैं रोज कर्व। तो हमने कौन कौन सी कर्व पढ़ी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हर्ट कर्व देख ली, रोज कर्व देख ली, एंड डिम्पल भी हमने देखा कि डिम्पल कर्व कैसे बनती है। चलिए तो एक टाइप और बची है, उसको और एक्सप्लोर करते हैं एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो लास्ट टाइप हमारे पास है टाइप 4। यहाँ पे इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन 2 थीटा। इसको स्केच करते हैं। तो देखो ये पहली बात तो ये है कि ये अगर हम चेक करेंगे पोलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, तो वहाँ पे फेल कर जाएगी, क्योंकि थीटा को माइनस थीटा रिप्लेस करोगे तो -4 साइन 2 थीटा हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। देन अगर चेक करोगे फॉर थीटा इक्वल्स टू π/2 तब भी ये फेल कर जाएगा। फाइनली अगर आप चेक करोगे फॉर पोल, अगर मैं r को रिप्लेस करूँ -r से, यहाँ पे टेस्ट पास हो जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन 2 थीटा है ना, तो r की जगह अगर मैं -r लिख दूँ तो फिर उसका स्क्वायर भी करना है, तो वापस वही आ जाएगा r स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन 2 थीटा, वही आ गया वापस। इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द पोल के अबाउट सिमेट्रिक है। बाकी जो दो हैं पोलर एक्सिस और अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू π/2, उसके अबाउट सिमेट्रिक हो भी सकती है और नहीं भी, ये हम नहीं कह सकते। बट हाँ ये चीज़ हम कन्फर्मेटली के साथ कह सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द पोल। तो चलिए अब मैं एंगल्स पुट करता हूँ। तो मैं एंगल ले रहा हूँ थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ, r यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ 0, देन π/6, देन π/4, देन π/3 एंड देन π/2। π/2 तक ही ले रहा हूँ, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कर्व कैसे बनेगी। देखो अगर मैं थीटा को 0 लेता हूँ तो साइन 0 0 होता है, और 4 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इज 0, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। π/6 साइन को अगर ये π/6 से उसको 2 से मल्टीप्लाई करो π/3 हो जाएगा, और साइन π/3 क्या होता है, ये होता है √3/2, ये होता है ना, मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये आ जाएगा 2 √3। तो 2 √3 का रूट लोगे तो 2 में आएगा, प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा ना, तो प्लस माइनस क्या आएगा, ये हो जाएगा 1.9। π/2 लोगे तो साइन ये 2 करोगे तो π/2 हो जाएगा, π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे π/2 हो जाएगा। साइन π/2 इज 1, 4 × 1 इज 1, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। ऐसे इसके लिए आप देखोगे तो प्लस माइनस 1.9 आएगा, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब हम प्लॉट करते हैं ये पॉइंट्स। 0 पे 0 है, ठीक है, r 0 है, थीटा भी 0 है। देन एंगल अगर π/6 है तो r 1.9 है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो π/6 तो हो गया ये, बोलो यार, ये हो गया ना π/6। तो यहाँ पे प्लस अगर ये 1.9 लो तो 1.9 का भी यहाँ पे आया करीब,
करेक्ट। और देन पाई बाय 4 पे 2 है, पाई बाय 4 मतलब ये हो गया, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन पाई बाय 3 पे -1.9 है, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा। मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ खाली। पाई बाय 2 पे 0, तो ये कर्व अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी। अब अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी लो, मतलब बेसिकली सिमेट्रिक बनेगी कर्व अबाउट द पोल, तो ये कर्व बन जाएगी ऐसे। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कर्व फॉर r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा। इसको मैं ग्राफिंग कैलकुलेटर पे स्केच करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा अगर आप ऐसे पुट कर दोगे एज इट इज, तो ये स्केच नहीं करेगा, ये कहेगा कि आई कैन नॉट स्केच। देखो r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा, अगर आप ये पुट करोगे तो ये दिखाएगा कि नहीं, इट कैन नॉट। यहाँ पे अगर आप लेके आओ कर्सर को तो ये लिखेगा पोलर इक्वेशन मस्ट बी लीनियर इन r। तो हम करते हैं जुगाड़। जुगाड़ क्या करें, दोनों, अगर मैं इसको, ये r जो है इसको अगर मैं इधर ले जाके इसको स्क्वायर रूट कर दूँ, मतलब ऐसे करके इसकी पावर 1/2 लिख दूँ, तो क्या दिक्कत है क्या हमको? इक्वेशन तो वही रही ना, इक्वेशन तो नहीं बदली। लाइक दिस तो बन गया कर्व। देखो खतरनाक कर्व बना है, जो हमने बनाया एग्जैक्टली वही बन गया, राइट। चलिए तो अब वापस चलते हैं अपने वन नोट पे। और ये कर्व कुछ प्रोपेलर की तरह नहीं लग रही है आपको? प्रोपेलर की तरह लग रही है। इन कर्व्स को हम बोलते हैं लेमिनिसिकेट। अब ये मतलब क्या, ये भी एक फ्रेंच वर्ड ही है, इसका मतलब प्रोपेलर होता है अपने इंग्लिश में तो, बट फ्रेंच वर्ड है ये। तो ये, अच्छा अब इसको भी टाइप 4 को मैं जनरलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे होगी हमारे पास r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कोसाइन 2 थीटा। करेक्ट, ये वाली कर्व इसके लिए है और ये वाली इसके लिए। अच्छा यहाँ पे a क्या है, दिस इज a हेयर, और यहाँ पे a क्या है, दिस विल बी a। करेक्ट। तो ये थी 4 तरीके के कर्व जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोलर ग्राफ में। जब भी हम बनाएंगे तो ये 4 टाइप की इक्वेशन कहीं ना कहीं हमें मिलेंगी और हम डायरेक्टली बना पाएंगे। तो मैं इसको पूरा एक समराइज कर देता हूँ। तो ये हमने 4, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 4 टाइप्स के कर्व हमने पढ़ी हैं, एंड इनके कर्व्स कुछ ऐसे निकल के आई हैं। आप ये डेस्मोस पे जाके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए डेस्मोस पे या कर्व बनाते वक्त, आप ज़रूर यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, विल डेफिनेटली आई विल रेक्टिफाई इट। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।